आज हम साधारण वाक्य और मुहावरे वाले वाक्य में अंतर समझेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। ये साधारण वाक्य है। अब हम मुहावरे वाला वाक्य देखते हैं। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। इन दोनों ही वाक्यों में मतलब सेम है, लेकिन ये है मुहावरे वाला वाक्य और ये है साधारण वाक्य। अब मुहावरे को देख लेते हैं। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का कोई भी सीधा अर्थ नहीं है, बल्कि ये किसी विशेष अर्थ को बता रहा है। अर्थ क्या है? भाग जाना। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तो मुहावरे वाला वाक्य ज़्यादा रोचक है और सशक्त है। दूसरा, मुहावरा जो है इस पूरे वाक्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी अगर हम इसको हटा देंगे तो ये वाक्य अधूरा रह जाएगा। तीसरा, ये जो मुहावरा है ये कोई सीधा अर्थ नहीं रखता है, ये उस वाक्य के बारे में विशेष अर्थ बता रहा है। अब हम लेते हैं दूसरा उदाहरण। बच्चे को बहुत भूख लगी थी। ये साधारण वाक्य है। अब हम मुहावरे वाला वाक्य देखते हैं। बच्चे के पेट में चूहे कूद रहे थे। यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में सेम बात कही गई है, लेकिन ये साधारण वाक्य है और ये मुहावरे वाला वाक्य है। अब इसमें मुहावरा क्या था? पेट में चूहे कूदना। अब पेट में चूहे कूदना, किसी के पेट में चूहे तो कूदते नहीं है ना, ना किसी को दिखाई देता है। ये सीधा अर्थ नहीं है इस मुहावरे का। इसका अर्थ अलग है, विशेष है। वो क्या है? बहुत भूख लगना। तो यहाँ पर भी जो मुहावरे वाला वाक्य है ये रोचक है और सशक्त है। दूसरा, पेट में चूहे कूद रहे थे, ये जो मुहावरा है ये इस पूरे वाक्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी अगर इस मुहावरे को हटा दिया जाए तो वाक्य में कुछ भी नहीं बचेगा, खाली बच्चे के आएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण अंग है इस वाक्य का। तीसरा, पेट में चूहे कूद रहे थे। ये जो मुहावरा है पेट में चूहे कूदना, इसका कोई भी सीधा अर्थ नहीं है, ये विशेष अर्थ को बता रहा है। तो इन दोनों ही उदाहरणों से हमें मुहावरे के बारे में 3 बातें पता लगती हैं। नंबर 1, मुहावरे वाले वाक्य रोचक और सशक्त होते हैं। दूसरा, जिन वाक्यों में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है उसमें मुहावरे वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तीसरा, जो मुहावरा होता है वो किसी विशेष अर्थ के बारे में जानकारी देता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।